हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे रेखा और कोण के प्रश्न आगे। पार्ट 2 है मित्रों ये। ठीक है मित्रों, पहला पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पहला पार्ट आपको दिख जाएगा। तो पहला प्रश्न करते हैं। देखो मित्रों, आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है, फिर प्रश्न करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ प्रश्न। दिए गए चित्र में पी, ये क्या किसका निशान है, समांतर किसके, क्यू के है, तब x का मान निकालना। x का ये रहा x। ठीक है मित्रों, इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो ये वाला कोण कौन सा, ये वाला कोण कितना दे रखा है, 95 डिग्री का, और ये वाला कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। अब मित्रों, अपने समांतर रेखाओं की बात नहीं हुई, तो समांतर रेखाओं को एक बार समझ लेते हैं मित्रों। क्या आपको समझना पड़ेगा मित्रों, इसमें दो कोण होते हैं, एकांतर कोण और संगत कोण मित्रों। ठीक है, ये दो समांतर रेखा है और एक क्या है, तिर्यक रेखा। क्या है मित्रों, तिर्यक रेखा। अब आपको पता है एकांतर कोण क्या होंगे और असंगत कोण क्या होंगे। देखो मित्रों, ऐसा जेड बनेगा वो एकांतर अंतःकोण। ठीक है मित्रों, एकांतर अंतःकोण, ये और ये कोण बराबर होंगे। और ऐसा बनेगा ये भी उल्टा जेड, ये भी कोण एकदम बराबर होंगे। ये क्या कहलाएगा, एकांतर अंतःकोण। कौन से कोण है मित्रों, याद हो जाना चाहिए मित्रों, एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण। ठीक है, अंत मतलब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कहाँ होंगे, देखो बाहर की तरफ कहाँ होंगे, ये वाला। और कैसा है, ये इसके बराबर। देखो यहां से शीर्षाभिमुख कोण ये और ये, फिर ये और ये। ठीक है मित्रों, ये ठीक है मित्रों, ये भी एकांतर बाह्य कोण। कौन से होंगे, एकांतर बाह्य कोण। बाह्य वाला याद हो नहीं हो उसके लिए भी अलग से अपने पास ट्रिक है मित्रों, कोई बात नहीं। देखो ये वाला किसके बराबर होगा, ये इसके। क्यों होगा, दो रेखा आपस में काटती, कौन सी कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बराबर ये शीर्षाभिमुख कोण। याद रखना मित्रों, ये सब याद होने चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण। संगत कोण क्या होता है मित्रों, मैं एक बताता हूँ मित्रों। संगत कोण कौन सा है, ये वाला बराबर इसके। देखो मित्रों, ये वाला बराबर इसके। ठीक है, नंबरिंग दे देता हूँ। सबसे बढ़िया 1 2 3, फिर 4, फिर 5 6 और ये 7। देख लो मित्रों, 7 और ये 8। ठीक है मित्रों, एकांतर कोण 3 और 5 बराबर, एकांतर बाह्य कोण 1 और 7 बराबर, संगत कोण 1 और 3 बराबर, 1 और 3 बराबर, 1 और 5 सॉरी, 1 और 5 बराबर क्या होगा, संगत कोण। ठीक है मित्रों, 1 3 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। एक याद है, एक वाला ऐसे चलना है। कैसे गाड़ी चलनी, यूं चलनी है, फिर इधर आना है, फिर इधर आना है। ठीक है मित्रों, ये ऐसे। ठीक है, पता होना चाहिए। संगत कोण और मैं बता देता हूँ, 1 और 3, 1 बराबर 5 क्या कहलाएगा, संगत कोण। क्या कहलाएगा, संगत कोण। ठीक है मित्रों, और 3 और 7 भी संगत कोण। ठीक है, और क्या कहलाएगा, ये वाला 2 नंबर बराबर, ये 2 नंबर बराबर, 4 नंबर, ये भी संगत कोण। ये 4, अरे सॉरी मित्रों, 4 ने 5 और 6 नाम लिख देता हूँ, ये 8। ठीक है, 2 बराबर 6 संगत कोण। ठीक है, इतने सारे कोण होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने वही लिखे जो आपको समझना, एक तरफ का समझना आ जाएगा तो दूसरा आराम से आ जाएगा। आपको खाली क्या याद करना है मित्रों, शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण और कौन सा कोण, एकांतर अंतःकोण पता होना चाहिए, तो आपको आराम से प्रश्न हो जाएगा। अब मित्रों देखो, 1 और 2 सरल रेखा पे तो इन दोनों का योग 180 होगा। 2 और 3 एक सरल रेखा पे तो ये भी 180 होगा। 3 और 4 ये भी एक सरल रेखा पे, ये भी 180 होगा मित्रों। कितना होगा, 180। और 1 और 4 भी एक सरल रेखा पे कोण है, तो क्या होगा, इनका योग भी 1 और 4 का 180 होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझना बहुत सरल है, बाकी प्रश्न आराम से हो जाएंगे। ये हो गया। अब देखो 4 और 5 ये दो समांतर रेखा और एक तिरछ रेखा काटती है, और एक तरफ वाले कितने डिग्री कोण होंगे, हमेशा 180। इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180। इधर ये और ये, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180। ये और ये, ठीक है मित्रों, इनका योग भी 180 होगा। क्यों होगा, देखो 4 और 6, क्या मित्रों देखो 4 और 6, ठीक है, 3 और ये 5, ठीक है, 3 5 बराबर और 4 और 6 बराबर है, एक सरल रेखा बन रही है। कितना कोण होता है इन दोनों मिला के, 180। इसलिए इन दोनों का योग
हमेशा 180 होगा। इतना सरल समझ गए आप। एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है मित्रों, जेड और उल्टा जेड। फिर शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कौन सा होता है? ये वाला कोण इसके बराबर हो। ये कौन सा होगा? शीर्षाभिमुख। कब काट होता है? जब दो रेखा एक दूसरे को काटते। एक तीसरा क्या? एक सरल रेखा कितने के कोण बनाती है? 180। तीन चीज फिर आपको आराम से होगा, और संगत कोण का पता होना चाहिए। ये कोण बराबर ये होगा। ठीक है, ऐसा ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, क्या होगा? संगत कोण होगा मित्रों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझ में आया तो आप वापिस से वीडियो देखना, नोट्स बनाना, मैंने जो बोला है वो लिखना, नहीं तो आपकी किताबों में तो है ही मित्रों। ठीक है, अब अपन इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न ये समझ लिया आपने तो ये प्रश्न आराम से हो जाते हैं। ज्योमेट्री में खाली आपको समझना ही है, समझ गया तो प्रश्न आराम से हो गया मित्रों। तो अब इसको मैं मिटाता हूँ और अपन प्रश्न करते हैं। मिटाने की जरूरत ही नहीं, प्रश्न कर लेते हैं। अब देखो, मुझे किसका मान चाहिए? एक्स का। किसका चाहिए? मैं एक्स का। अब देखो 30 डिग्री का रेखा बन गई इस वाले पे, और इस रेखा को काटती है तो इसके सामने वाला कौन कौन सा होगा? ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री। ध्यान से देखना मित्रों, ये दो रेखा है। कौन सी? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या काट रही है? एक दूसरे को काट रही है। इसके सामने कौन होगा? शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, और दूसरा कोण पूरा, ये पूरा होगा। अपन को चाहिए ही नहीं वो। अब अपन को क्या करना है? P और Q। देखो मित्रों, P और Q क्या है? एक समांतर रेखा है। क्या है मित्रों? किसका साइन है? समांतर रेखा का साइन है। तो ये 95 है, तो ये भी शीर्षाभिमुख से 95 हो गया। ठीक है मित्रों, दो रेखा काट रही है, ये 95, ये 95। अब यहाँ से यहाँ ये कितने का हो गया? 95। किससे हो गया? एकांतर अंतःकोण। कौन सा? जेड बन रहा है। देखो मित्रों, यूं यूं और यूं, ये वाला, ये यूं यूं और यूं, ये कौन सा हो गया? जेड बन गया। एकांतर अंतःकोण शीर्षाभिमुख कोण से। बाकी 95 95 क्या है? संगत कोण भी है मित्रों। क्या है? ये वाला 95 और ये वाला 95, ये संगत कोण से भी 95 95 बराबर। बाकी अपन ने कैसे किया? 95 95 क्या? शीर्षाभिमुख, और शीर्षाभिमुख से एकांतर अंतःकोण, ये वाला इसके बराबर हो गया मित्रों। आया समझ में? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। दो कॉन्सेप्ट याद करो, आराम से हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रश्न। ये 95, ये 30 और एक साथ जाएगा। एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। तो क्या करेंगे? 180 से कितना माइनस करेंगे? 95 और 23। क्या करना है? इन दोनों को बाकी करने। 180 में से 30 गए, 150, 150 से 95 गए, कितने बचे? कितने बचे? 55। कितने बचे? 55। तो कौन सा राइट हो गया? ए वाला आंसर राइट हो गया मित्रों। तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ये चीज आपने सीख ली थी। ऐसे प्रश्न और कौन से प्रश्न? समांतर श्रेणी, समांतर रेखाओं वाले प्रश्न आराम से हो जाएंगे, नो टेंशन। बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और प्रश्न हो जाएगा। कहां से क्या एंगल होता है, कितना डिग्री होता है, वो समझना। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, ए बी ये है, सी डी ये है। ठीक है मित्रों, ए बी ओ 120 डिग्री, ए बी ओ 120 डिग्री, बी ओ डी 140। तो ओ डी सी कौन सा? ओ डी सी कौन सा है? एक्स निकालना है। क्या करना है? निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो मित्र, क्या किया मैंने? ए बी और सी डी के बीच में एक लंब रेखा खींची। क्या खींची? एक लंब रेखा। क्या खींची? लंब रेखा। ठीक है मित्रों, क्या खींची? लंब। लंब रेखा मतलब 90 डिग्री का कोण। इधर 90, इधर भी 90, और मित्रों ये भी 90। ठीक है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और 120 ये वाला है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये वाला एक ए बी समांतर रेखा पे, सी डी समांतर रेखा पे एक लंब खींचा। क्या खींचा मित्रों? लंब खींचा। ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री। अब अपन को निकालना ओडीसी। कैसे निकलेगा? देखो 1 2 3 4 क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। सॉरी, समांतर नहीं, चतुर्भुज बन गया। तो कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। देखो 120 में से 90 गया तो कितने आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये आपको सीखना पड़ेगा। प्रश्न देखिए कैसे क्या लंब खींचना है, क्या करना है, किसको घटाना है, जोड़ना है मित्रों। अच्छा प्रश्न है, देखना, आप समझने की कोशिश करना मित्रों। अब क्या आ गया? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो क्या करेंगे? 360 में से क्या कर देंगे? -30
माइनस 140 माइनस 90 कितना आएगा? घटाओ मित्रों, घटाओ। पहले इन सबको जोड़ के फिर घटा देते हैं। 90 और 30, 120 और 140 कितना? 260। तो 260, 360 में से 260 गए, कितना आया? 100। कितना है मित्रों? 100 डिग्री। तो कौन सा आंसर हो गया? बी वाला मित्रों। ठीक है, इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या किया? लंब खींच लिया एक दूसरी रेखा पे, तो ये 90 डिग्री आ गया, तो प्रश्न आराम से हो गया। बाकी ये कैसे प्रश्न होता है? नहीं हो सकता। ठीक है, लंब तो आपको खींचना पड़ता है। अब करते हैं अगला प्रश्न। मित्रों प्रश्न 3 देखो मित्रों, आप खुद सोल्व करें पॉज करके, मैं प्रश्न पढ़ता हूं आप। ठीक है मित्रों, दिए गए चित्र में ओपी ओपी और आर एस क्या है? समांतर है, पैरेलल है। कोण ओ पी क्यू कितने डिग्री है? 100 डिग्री। तथा कोण क्यू आर एस 140 डिग्री है। तो कोण पी क्यू आर कौन सा वाला? ये वाला। क्या निकालना? एक्स मान लिया, एक्स निकालना है। बराबर होगा मित्रों। कैसे होगा ये प्रश्न? कैसे होगा? इसमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी। क्या कर रहे हैं अपन? पी वाली रेखा को एक्सटेंड करते। क्या करते मित्रों? एक्सटेंड करते। तो ये किसके पैरेलल होगी? आर एस के समांतर ही होगी। मेरे थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, पर ये एक सीधी रेखा है जो आर एस के भी समांतर। क्या कर दिया? ओ पी को आगे बढ़ा दिया मित्रों। अब प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। कैसे होगा? देखो मित्रों, 140। ठीक है मित्रों, तो ये कितना होगा? 140 होगा नहीं होगा मित्रों? बताओ, होगा या नहीं होगा? कौन सा? उल्टा जेड, एकांतर अंतः कोण। फिर 140 ये है, तो शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा? ये वाला मित्रों। आया समझ में? 140 ये 140। अब बताओ मित्रों, होगा नहीं होगा? प्रश्न दिमाग लगाओ, कैसे होगा? कैसे होगा? आया क्लिक हुआ? कुछ हुआ क्या मित्रों? हुआ होगा। सरल रेखा, सरल रेखा ओपी एक सरल रेखा है पूरी यहाँ तक। मैं मान लेता हूँ ई तक बढ़ा है मित्रों। ठीक है, ई आपको समझाने के लिए, बाकी ये सब कुछ करना नहीं है। एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में न तो आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, न कुछ भी नहीं करना। आपको पता होना चाहिए मैं कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है मित्रों, ओपी को आगे बढ़ाया ई तक। ठीक है, अब क्या हुआ? ओपी एक सरल रेखा है, ये 100 है, ये कितना हो जाएगा मित्रों? बताओ जल्दी बताओ, कितना होगा? 80। ठीक है मित्रों, ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 140 का कितना रहा? 40। त्रिभुज के तीनों कोण होगा योग कितना होता है? 180। 180 में से 80 गए तो 100 में से 40 गए तो 60। कितना आया मित्रों? 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी वाला। आपको देखने में ये लगा होगा कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा हैवी है, पर क्या प्रश्न है मित्रों? आराम से एक लाइन खींचनी और आपको सारे कोण पता होने चाहिए कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है रेखाओं की। बस ये प्रश्न हो गया। कैसे किया? एक बार और आपके लिए। 140 सबसे पहले ई को एक्सटेंड किया, मतलब इस रेखा को आगे बढ़ाया। प्रश्न सरल हो गया। कैसे हुआ? देखो 140 ये है, तो 140 ये एकांतर अंतःकोण उल्टा जेड। फिर ये से यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, ये 140 ये 140। अब पता है ओपी की क्या है? एक सरल रेखा है। तो पी पे बने कोण दोनों, ये देखो इधर देखो, 100 है तो ये कितना होगा? दोनों कोण का योग 180 होगा। ये 100 है तो ये 80 हो गया। ये 140 है तो ये 40 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दो तो कितना आएगा? 60। तो वीडियो इस बात पे आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हो बेस्ट फ्रेंड को शेयर करें, और जिसके कारण आपको आपके फ्रेंड का फायदा हो और रिवीजन अच्छा हो। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।